हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपका यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस यूनिट को मैं पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 6 तक कवर हो चुका है पार्ट 1 में। इस वाले वीडियो में हम सेवन्थ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जो 7th टॉपिक है ना आपका, उसमें ये सारे पॉइंट्स हमें याद करने हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ 7 टॉपिक ही कवर करेंगे हम, ठीक है। तो हमें जो आज पढ़ना है वो है लेंथ, यानी कि फाइबर की लेंथ, फाइननेस, क्रॉस सेक्शनल शेप, क्रिम्प, aesthetic property, luster, drape, texture, hand, comfort properties, absorbency, heat or thermal insulation, heat sensitivity, appearance, retention properties, care properties, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपका 7th टॉपिक का क्या नाम है, एसेंशियल एंड डेजिरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए, मतलब एसेंशियल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने, ठीक है। जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मतलब फाइबर में होनी चाहिए एसेंशियल, वो सारे हम देखेंगे। तो देखो लेंथ में हमें देखना है कि जो फाइबर प्रोड्यूसर सेल करते हैं ना, वो कैसे सेल करते हैं, या तो स्टेपल के फॉर्म में या फिर फिलामेंट के फॉर्म में। तो हम देखते हैं पहले स्टेपल फाइबर क्या होता है। स्टेपल फाइबर आर शॉर्ट फाइबर मेजर्ड इन इंचेस और सेंटीमीटर। दे रेंज इन लेंथ बिटवीन फ्रॉम 2 to 46 सेंटीमीटर। ऑल द नेचुरल फाइबर एक्सेप्ट सिल्क आर अवेलेबल इन स्टेपल फॉर्म, ठीक है। यानी ये शॉर्ट फाइबर होता है, ये समझ लो आप, जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, और सिल्क के अलावा सारे फाइबर में हमें स्टेपल की फॉर्म मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिलामेंट आर लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर स्ट्रैंड्स ऑफ इनडेफिनाइट लेंथ मेजर्ड इन यार्ड्स और मीटर्स। इसको कैसे मेजर करते हो आप, यार्ड या मीटर में, ठीक है। और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस लेंथ वाले होता है, यानी कि लॉन्ग, ठीक है। दे आर आइदर मोनोफिलामेंट वन फाइबर या फिर मल्टीफिलामेंट नंबर ऑफ फिलामेंट, या तो एक ही धागा चल रहा होता है, या फिर आप देखते हो ना कई बार 3-4 धागे मिलके ऐसे वो घुमे हुए होते हैं और एक धागा बनाते हैं पूरा, वही, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं तो मल्टी फिलामेंट या फिर मोनोफिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट में भी स्मूथ और बल्की। स्मूथ फिलामेंट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सिल्क लाइक फैब्रिक्स। वेरियस बल्की फिलामेंट आर यूज्ड इन मोर कॉटन लाइक और वूल लाइक फैब्रिक्स, ठीक है। इजी लैंग्वेज में है साइन नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइननेस। फाइननेस होता है फाइबर फाइननेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस एंड हैंड ऑफ अ फैब्रिक हाउ इट फील्स, यानी कि फाइननेस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ के अंदर, कि आपका फैब्रिक छूने में कैसे लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स है वो देखो, कोर्स और थिक फाइबर गिव क्रिस्पीनेस, यानी कि छूने में हैंड फील कैसा होगा उनका, कोर्स या फिर थिक फाइबर्स का हैंड फील होगा, क्रिस्पीनेस होगी, उसमें रफनेस से बॉडी होगी और स्टिफनेस होगी, ठीक है। और इसके अलावा लार्ज फाइबर्स जो होंगे उसमें क्या होगा, रेजिस्ट क्रशिंग होगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन प्रोडक्ट्स लाइक कारपेट, यानी कारपेट की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शनल शेप, ये आपका अगला पॉइंट है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल शेप क्या होता है, दिस शेप्स में बी राउंड, डॉग बोन, ट्रायंगुलर, बीन शेप्ड या फिर फ्लैट या स्ट्रॉ लाइक, ठीक है। द नेचुरल फाइबर्स डिराइव देयर शेप फ्रॉम, अब जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो अपनी शेप कहाँ से लेते हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। द वे सेल्यूलोज इज बिल्ड अप ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ, या फिर द शेप ऑफ हेयर फॉलिकल एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ प्रोटीन सब्सटेंस, यानी कि हम नेचुरल फाइबर की बात कर रहे हैं कि वो अगर एनिमल से हमें मिल रहा है तो उसकी फॉलिकल कैसी है उस पर डिपेंड करता है, या फिर अगर वो प्लांट से ग्रो हो रहा है तो उसके सेल्यूलोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। द शेप ऑफ orifice through which the silk fiber is extruded, the shape of manufacture fiber is controlled by the shape of spinneret opening and spinning method, ठीक है, या फिर स्पिनिंग मेथड पे भी डिपेंड करता है। आगे देखो क्रिम्प क्या होता है, फाइबर क्रिम्प रिफर्स टू द वेवीनेस, बेंड्स, ट्विस्ट, कॉइल्स, कर्ल्स along with the length of fiber crimp increase cohesiveness, resilience and resistance to abrasion, stretch, bulk, warmth, also the absorbance and skin comfort but reduces luster। क्रिम्प की वजह से क्या होता है, लस्टर कम होता है, ठीक है। कंफर्टेबल होता है, ये वार्म होता है, एब्जॉर्बेंस होता है, लेकिन इसमें ना लस्टर नहीं होता, ठीक है। क्रिम्प आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं एस्थेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिमिलर टू ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स सच एज टच, साइट, एसिड्स इन perception and aesthetic properties assist in perception of the textile, ठीक है। the consumer usually checks whether the appearance, ठीक है, क्या क्या कंज्यूमर चेक करेगा, appearance is appropriate for the end use, evaluating the aesthetic of textile product, touch या sight आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। द एस्थेटिक अपीयरेंस इज इन्वॉल्व इन द चॉइस ऑफ इट्स फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो लस्टर तो हम सारे जानते हैं, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द वे लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द फैब्रिक सरफेस, यानी कि कैसी लाइट जब पड़ रही है ना फैब्रिक पे तो कैसा उसका लस्टर निखर के आ रहा है। शाइनी और ब्राइट फैब्रिक रिफ्लेक्ट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट, lustrous fabric reflect a fair amount of light and are used in formal apparel and furnishings। अब ड्रेप,
इट इज़ द वे ऑफ फैब्रिक फॉल्स ओवर अ थ्री डायमेंशनल फॉर्म लाइक बॉडी और टेबल, यानी कि बॉडी पे ढालने के बाद या फिर आप जब अपने किसी टेबल पे या किसी सब ऑब्जेक्ट पे इस फैब्रिक को डालोगे तो कैसा इसका फॉर्म होगा, वो है ड्रेप। ठीक है, तो फैब्रिक में भी सॉफ्ट एंड फ्री फ्लोविंग लाइक शिफॉन, और इट may be stiff and heavy like satin. ठीक है, it may fall in graceful folds like chintz. Fibers influence drape to a certain extent, but yarns and fabric structure affect the drape to a greater extent. ठीक है, next बढ़ते हैं। Texture. It describes the nature of the fiber surface. It is identified by both visual and tactile senses. Fabrics may have a smooth or rough texture. ठीक है, टेक्सचर तो इजी सा ही है कि उसकी या तो रफ होगी या स्मूथ टेक्सचर होगा फैब्रिक का। हैंड से मतलब हैंड फील। ओके, इट इज द वे ऑफ फैब्रिक फील्स टू द स्किन। फैब्रिक में फील वार्म और कूल, बल्कि और थिन, स्लिक और सॉफ्ट एक्सेट्रा। एज में अदर ऑब्जेक्टिव्स may be used here. Hand may be evaluated by feeling a fabric between the fingers and thumb. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Comfort properties. The textile product should be comfortable as it is worn or used frequently. This is primarily a matter of a personal preference. The individual perception of comfort depends upon the climatic condition. किस चीज़ पे comfort depend होता है आपका climatic condition as well as degree of physical activity. Also characteristics such as absorbency, heat retention, density and elongation. आगे बढ़ते हैं। Absorbency. It is the ability of fiber to absorb moisture from the body or from the environment. It is measured as moisture regain, where the moisture in the material is expressed as a percentage of the weight of the moisture-free material. Absorbency is also related to static buildup. Hydrophilic fiber absorb moisture readily. Hydrophobic fiber have little or no absorbency. ठीक है, किसमें हाइड्रोफोबिक, मैंने आपको टेक्सटाइल डिजाइन की अभी वीडियो में बताया हाइड्रोफोबिक फाइबर क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो बहुत ही कम एब्जॉर्बेंसी होती है। हाइड्रोस्कोपिक फाइबर एब्जॉर्ब मॉइस्चर विदाउट फीलिंग वेट, और अगर हाइड्रोस्कोपिक होगा ना तो वो आपका वेट भी फील नहीं होगा, मॉइस्चर भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि हम कॉटन को कई स्टेट में देखते हैं। देखो आगे, हीट और थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ फैब्रिक टू होल्ड हीट। ठीक है, पीपल वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंडीशन। अ लो लेवल ऑफ थर्मल रिटेंशन इज फेवर्ड in hot weather and a high level in cold weather. Thus people use different type of textile depending upon the season. Yarn and fabric structure and layering of fabric affect heat and thermal retention. नेक्स्ट है आपका हीट सेंसिटिविटी। तो इट डिस्क्राइब्स रिएक्शन ऑफ अ फाइबर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू हीट। सम फाइबर्स सॉफ्टन एंड मेल्ट, अदर आर हीट रेजिस्टेंट। These thermal properties determine safe pressing temperature for a fiber. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। appearance retention properties, यानी इसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि appearance retention properties में आता है आपका resilience, इसके अलावा आता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू केमिकल, इसके अलावा रेजिस्टेंस टू लाइट। ओके, इतना ही पढ़ना है हमें, चार है ये, 1 2 3 एंड 4। तो रेजिलियंस क्या होता है, इज द एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, यानी कि अगर कपड़े को आपने मोड़ के रखा है या कैसे भी रखा है, वो उसकी एबिलिटी होने की वो अपने शेप में वापस आए। ठीक है, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, क्रशिंग, द रेजिलेंट फैब्रिक स्प्रिंग बैक, यानी कि वो दोबारा से अपने उसमें आ जाए जैसे फॉर्म में वो बनाया गया था। ठीक है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक टू रिटेन अ गिवन साइज एंड शेप थ्रू यूज एंड केयर, यानी कि उसको वो वही शेप में रहे आपका फैब्रिक जिसमें वो बनाया गया था, और वैसे ही वो उसका साइज भी वही रहे, शेप भी वही रहे। ठीक है, वही आपकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी। और रेजिस्टेंस टू केमिकल, यानी कि केमिकल से उसको कोई फर्क ना पड़े। फाइबर्स डिफर इन देयर रिएक्शन टू केमिकल्स। सम फाइबर्स आर quite resistant to most of the chemicals. Other fibers are resistant to one group of chemical but easily harmed by other group of chemical. ठीक है, resistance of chemical determines appropriateness of care procedures and uses of fiber. Okay, आगे बढ़ते हैं। resistance to light. Exposure to light, both natural sunlight or artificial light, may damage fiber. The energy in light, especially in the ultraviolet region of the spectrum, causes irreversible damage to the chemical structure of the fiber. The damage may appear as a yellow or color change, yellowing or color change as a slight weakening of the fabric, or eventually the complete disintegration of fabric. Okay,
आगे बढ़ते हैं केयर प्रॉपर्टीज। अब आपका ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। केयर प्रॉपर्टीज क्या होती है? एनी ट्रीटमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द न्यू लुक ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट ड्यूरिंग यूज, क्लीनिंग और स्टोरेज आर रिफर टू केयर। इम्प्रॉपर केयर प्रोसीजर कैन रिजल्ट इन आइटम्स आर अनअट्रैक्टिव, बन सकता है आपका फैब्रिक, और ड्यूरेबल नहीं रहेगा जैसे उसको होना चाहिए था, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सारे इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।